मसीह की प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आप सभी को आज के दैनिक वचन में स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे WCDC मीडिया टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुनहरा मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर वचनों से बांट सकूँ। आइए छोटी सी हम दुआ करेंगे। प्रभु आपके सम्मुख में हम आते हैं राजा, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, प्रभु होने दे, प्रभु जो लोग भी आज के वचन को सुन रहे, परमेश्वर पिता होने दे आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। राजा प्रभु, मैं आपके हाथों में हर एक बातों को सौंपती हूँ और प्रार्थना मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक वचन को मेरे साथ निकालिए। वचन संगीता 36 का 23 वचन ऐसा कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारी दुर्दशाओं में भी हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी सुधि लेता है। वचन में हम बहुत बार देखते हैं बाइबल में, प्रभु ने बहुत प्रभु के दासों की सुधि ली, प्रभु ने प्रभु की बेटियों की सुधि ली। आइए कुछ वचनों को हम साथ में मिलकर सीखेंगे कि किस तरह प्रभु अपनी सुधि को लेता है और कैसे प्रभु अपनी सुधि को लेता है। आइए वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति 7 का 1, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराना समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से जो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाया रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम नूह के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने जिस जिस बातों को नूह को करने के लिए कहा था, और नूह ने सिर्फ वही किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। उसकी दुर्दशा में उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसकी कठिन परिस्थिति में उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इतना आसान नहीं था हर एक प्रकार के जानवरों को एक साथ उस जहाज में लेके जाना, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वही किया जो प्रभु ने उससे कहा था। और यदि हम आगे वचन में देखें, उत्पत्ति 8 का 1, तो ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बौनेले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल बहाई और जल घटने लगा। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी कठिन परिस्थिति में जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर, जिस तरह हम देखते हैं, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। आइए और एक वचन हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए। पहला शामिल 1 का 10 ऐसा कहता है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। मेरे प्रिय, यहाँ हम हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना के बारे में हम सभी जानते हैं। हन्ना की कठिन परिस्थिति में हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में गई। मेरे प्रियो, आपकी दुर्दशा में आप लोगों के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जाइए। जब आप प्रभु के उपस्थिति में जाओगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु की दुहाई आप दोगे, प्रभु की उपस्थिति में आके अपने हृदय को आप खोलोगे, प्रभु का वचन कहता है हन्ना ने वही किया और प्रभु ने हन्ना की सुधि ली। यदि हम आगे वचन में यदि हम देखेंगे, उसी पहला शामिल 1 का 19 ऐसा कहता है, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसने एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी कठिन परिस्थिति में, अपनी दुर्दशा में प्रभु के पास जाइए। जब आप अपनी दुर्दशा में, जब आप अपनी कठिन परिस्थिति में प्रभु के पास जाओगे, परमेश्वर के उपस्थिति में आप जाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। क्योंकि हन्ना ने अपनी कठिन परिस्थिति में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खोजा, परमेश्वर की उपस्थिति में गई और बिलक बिलक कर वो रोने लगी। और जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उसने कहा, प्रभु मेरी सुधि ले, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया। आइए और एक बात हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक, उसका 16
उसका 28 ऐसा कहता था, कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुध ही ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ले सकूं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं सिमसोन के बारे में, सिमसोन परमेश्वर की योजना से दूर हो गया और वचन ऐसा कहता है, सिमसोन ने यह कहकर परमेश्वर की दुहाई दी, उसने मन में एक पश्चाताव भाव कर लेकर उसने कहा, प्रभु अब आखिरी बार तुम मुझे बल दे ताकि मैं इन लोगों से अपना पलटा ले सकूं। मेरे प्रियो, और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने सिमसोन की सुध ही ली। मेरे प्रियो, अपनी कठिन परिस्थिति में अपने आप को बंद ना रखिए, आप प्रभु से कहिए, यदि आपने कुछ गलती की उसे आप मान ले। जब आप अपनी गलतियों को मान लेते, जब आपके अंदर एक पश्चाताप का हृदय होता है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सैमसोन की सुधि ली। 3 बातों को आज की सुबह हमने देखा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते, प्रभु हमारी सुधि लेता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, प्रभु हमारी सुधि लेता है। और जब हम अपनी गलतियों को मानकर एक पश्चाताप हृदय से प्रभु की दुहाई देते, प्रभु हमारी सुधि को लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी दुर्दशाओं में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है, वो मेरी सुधि लेने के लिए तैयार है, वो हमारी सुधि लेने के तैयार है। सिर्फ यही है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का जरूरत है। हमारी कठिन परिस्थितियों में, हमारी बीमारियों में, हमारी समस्याओं में, हमारी तकलीफों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी हर एक बेचैनियों में, जब हम इन चीज़ों को करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते, जब हम एक पश्चाताव की हृदय को लेके आते, प्रभु का वचन कहता है वो हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी दुर्दशाओं में भी हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज की सुबह आपने हमसे बात किया। प्रभु, यदि कितने लोग इंतज़ार करें चंगाई को लेके, प्रभु कितने लोग प्रभु अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर पिता प्रभु इंतज़ार करते, प्रभु की उनकी परिस्थितियाँ बदल जाए। कितने लोग परमेश्वर पिता एक चमत्कार के लिए इंतजार करते, कितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपनी चंगाई के लिए इंतजार करते। प्रभु जी, प्रभु कितने लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इंतजार करते। परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है वो हमारी दुर्दशाओं में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमारे प्रियजनों की सुधि आप ले लीजिए पिता। जो लोग भी इंतजार के साथ बैठे हुए, प्रभु जी आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आप सुधि लीजिए और अपने चमत्कारों को, अपनी चंगाइयों को, अपने चुटकारों को आपके लोगों के ऊपर आप दिखाइए। राजा, हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु जी सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारा आदर भक्ति महिमा हम आपको देते। राजा, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।